मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मुंबई प्रेसिडेंट है, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, उनका स्वागत है। अनुराग ढांडा, दो अनुराग है, तो अनुराग ढांडा ये आम आदमी पार्टी से हैं और उनके मीडिया हेड भी हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन फिर वही एक गाना था ना, फिर वही दिल लाया हूं, लेकिन प्रदीप भंडारी फिर वही संविधान का नैरेटिव लाया हूं। यूपी का चुनाव आ रहा है, संविधान का नैरेटिव आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, इनने अपनी हार स्वीकार ली है और इसीलिए जाकर ये वही घिसा पिटा पुराना नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। पर मैं ऑन द रिकॉर्ड सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, क्या हिंदू इस संविधान और इस देश के हिस्सा है कि नहीं अमीश भाई? बिल्कुल है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल त्रिपुरा के हैंडल से हिंदुओं को मैं गाली नहीं बकता हूं, जो सी गाली जो हिंदी में वो गाली इन्होंने बकी और ये ट्वीट किया कि भाई तुम हजारों करोड़ों हिंदू, तुम डैश 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 करके, जो ऑफिशियल हैंडल ने, ऑफिशियल हैंडल त्रिपुरा ने है। तो जो लोग यार संविधान की बात कर रहे हैं, भाई 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो इस संविधान का पालन करते हैं, उनको ये गाली बक रहे हैं, ये क्या संविधान की बात करेंगे? और अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस किया, जिसने संविधान को इमरजेंसी में खत्म करा, जिसने 50 से ज्यादा राज्य सरकार, मुलायम सिंह यादव जी को जेल में डाला, लालू यादव को जेल में डाला, मतलब बड़े बड़े नेताओं को जेल में, जेपी को जेल में डाला। चरण सिंह सापरा, एक तो कांग्रेस ने जो ये त्रिपुरा वाला मामला उठा दिया प्रदीप भंडारी ने, ये बड़ा विषय बन गया है। एक पूरी कम्युनिटी को आप सी बोल रहे हैं, क्यों, किस लिए, क्या लाभ होगा इससे? वोट तो नहीं पड़ेगा। उल्टा आम आदमी पार्टी तो कहती है ये सब कुछ आप बीजेपी की मदद करने के लिए करते हैं। मतलब एक पूरी कम्युनिटी को सी बोल दिया आपने। मुझे समझ रहे हैं इसका मतलब आप? मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का मुझे कोई खबर नहीं है, इसके लिए मैं इसके ऊपर भाष्य नहीं करना चाहूंगा। और हो सकता है ये आपकी डिबेट को डीरेल करने का एक प्रयास हो। आपकी डिबेट किस पर है? कि संविधान पे आपकी डिबेट है। और ये तो लड़ाई पुरानी चल रही है ना, ये तो सभी को पता है कि मनुवाद वर्सेस संविधान ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो 1940 से और पहले से चल रहा है। भाई इनके पूर्वजों ने, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, तब इन्होंने विरोध किया। जब देश आजाद हुआ और संविधान बना, तब इनके पूर्वजों ने संविधान का विरोध किया और कहा कि इस संविधान में इंडियन कुछ नहीं है। जब तिरंगा बना, तब इनके पूर्वजों ने तिरंगे का विरोध किया। हेडगेवार जी ने तो चिट्ठी लिखी सभी शाखा प्रमुखों को और कहा कि ये तिरंगा नहीं लहराना चाहिए। और इनके हेडक्वार्टर पर नागपुर में तो 50-51 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया। और उसके बाद जो 3 युवाओं ने जाकर के तिरंगा लहराया, उनके ऊपर भी इन्होंने केस दर्ज किया और वो बेचारे 10-12 साल के बाद में वो उस केस से छूटे। तो ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है। तो ये संविधान वर्सेस मनुवाद जो है वो चलता है और ये कोशिश करते हैं। इन्हीं के लोगों ने तो 2024 के चुनाव में कहा था कि भाई 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। इसीलिए तो ये 240 पर आकर के अटक गए। इन्हें टीडीपी और जेडीयू की बैसाखियों का साथ लेना पड़ा। ये सारी वस्तुस्थिति है। अब इनके दिमाग में एक सनक है कि इनको डिलिमिटेशन बिल को पास कराना है। ये सनक नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में। अपनी सनक को पूरा करने के लिए, 362 पहुंचने के लिए ये ऑपरेशन लोटस कभी पश्चिम बंगाल में करते हैं, कभी महाराष्ट्र में करते हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं, कर्नाटक में, गोवा में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में। और जो कर्नाटक में आप लोगों ने करा, जो कर्नाटक में आपने क्रॉस वोटिंग कराई, जो राजस्थान में आपने बीएसपी के विधायक तो तोड़े, वो कौन सी ऑपरेशन था? मैं उस विषय पर आऊंगा। लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं आप कर पा रहे हैं, ये कहां पे बोला गया? वो कह रहे हैं कि मेरे को ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं, इनको नहीं। क्या आप फर्जी बात कर रहे हैं? मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आपके शो पे माफी मांगूंगा। मेरे पे लीगल केस करना है तब भी कर देना। कांग्रेस के त्रिपुरा के हैंडल ने फेसबुक से, इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक हैंडल है, फेसबुक पे डाला, उसके बाद जाके डिलीट भी कर दिया। जैसे ये पकड़े गए, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 15 मिनट बाद, 20-25 मिनट बाद उसको डिलीट भी कर दिया। ये भी है ओपन चैलेंज। तो ये शॉकिंग, ये नहीं तो अरे क्या पता किसने डाला है, क्या है, इसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे। समझते हैं जो मुसलमान रिजर्वेशन लाने की बात करते हैं, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या संविधान की बात करेंगे? और अमीश भाई, पहली बार राइट टू लाइफ जो संविधान की मूल धारा है, कब छीनी गई थी? एक सेकंड, त्रिपुरा वाले प्रकरण पे जवाब सुन लेते हैं। ये आपके फेसबुक हैंडल ने डाला, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलती है? जिसने भी किया है, इट इज अ ब्लंडर, उस पर कार्रवाई आप लोगों को करवानी चाहिए। व्हाट हैज हैपेंड? क्या कार्रवाई? मतलब आप सोचिए, एक किससे उम्मीद कर रहे हैं? जो देश के महिला
एक्ट्रेस को कह रहा है कि मंडी में कितने भाव बिक रहा है, उस पर कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? राहुल गांधी जी ने माफी मांगी क्या? उसमें कह रहे कि हैक हो गया। कांग्रेस का ये गालीबाजी कल्चर शुरू हुआ है। सत्ता से जब जनता ने नकारा है तो लगातार गालीबाजी गालीबाजी गालीबाजी। आपको गालीबाजी मुबारक हो, आते हैं लौटते हैं संविधान। नहीं एक सेकंड मैं संविधान की बहस पर आपके पास एक देखिए एक सेकंड एक सापरा साहब नहीं देखिए आप एनडीए मिलकर इनको घेर रहा है। लेट सापरा साहब हैज उनको दे हैव ही हैज अ राइट टू रिप्लाई, लेट हिम रिप्लाई। ओके मिस्टर सापरा मेक योर पॉइंट। नहीं देखिए मैंने क्लियर कट कह दिया कि भाई ये मुझे मेरे ध्यान में नहीं है और इसकी तहकीकात होगी और कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेंगे। अब इसी के ऊपर अगर डिबेट करनी है तो मैं बीजेपी के समय के भी कुछ उदाहरण दे दूंगा। मैं भी कह दूंगा कि प्रधानमंत्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सापरा साहब आप जानते हैं आप जानते हैं कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गेस्ट कह सकते हैं सापरा साहब लेकिन जो ये ऐसे थोड़ी होगा। मेरा एक हम्बल सबमिशन है, एक हम्बल पॉइंट है। ये जो पोस्ट हुआ है पूरी तो मैं कह रहा हूं ना इसकी तहकीकात करेंगे। क्या ये किसी और धर्म के साथ आप लोग कर सकते हैं? जवाब है नहीं। भाई मैं तो कहता हूं ना इसकी तहकीकात करेंगे। कमाल की बात है। आप भी इसी पे डिबेट करना चाहते तो ठीक है, चालू करिए, फिर इसी पे करते हैं पूरा 45 मिनट। जब हिंदू को हिंसक बुला दिया, जब हिंदू को तालिबानी बुला दिया, हिंदू आतंकवाद शब्द को कॉइन कर दिया, तब संविधान। अरे आप लोगों ने क्या किया? राम भक्तों ने आप लोगों ने करवाया कर लिया ना। अच्छा तो हमारे भक्तों ने राम का झंडा चोरी कर लिया ना। और क्या किया? ये चुनावी राम भक्तों ने क्या किया बताओ? डकैती कहां डाली? डकैती कहां डाली? वहां राम मंदिर में जाकर के डकैती डाली आपके लोगों ने। क्यों संरक्षण दे रहे हो चोरों को? ठीक है ओके ऑडियो जॉन मैं अनुराग ढांडा को चर्चा में कह दो। एक ऑडियो जॉन अनुराग ढांडा देखिए मतलब विषय कुछ और है लेकिन अब बीजेपी इस विषय को बड़ा बना रही है और लगातार अमित मालवीय से लेकर सब लोगों ने ट्वीट भी करा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसी तरह की गलती करती है जिसका खमियाजा पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ जाता है? मतलब हाउ कैन दिस हैपन? अमीश जी विषय भी अलग नहीं है। विषय जो आप जिस पे बहस कर रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आपने कहा कि खतरे में संविधान, ये विपक्ष का आरोप है। इसके साथ में आपको कहना चाहिए था या फिर बीजेपी राम मंदिर से परेशान। हकीकत यह है 100 करोड़ हिंदुओं से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रह सकती। उनको पता है कि उनकी सरकार की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो कहीं से भी तोड़ फोड़ करके पैसे में सांसद खरीद के उनको डर दिखा के अपनी सरकार को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। अमीश देवगन जी, ये आज की सच्चाई है जिसको आप बड़ा करके दिखा रहे हैं ना कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं सांसद तोड़ के। ये अपनी सरकार बचाने के लिए सांसद भी तोड़ रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो संविधान भी बदलेंगे, क्योंकि जन समर्थन इनके साथ नहीं है। जो नेशनलिस्ट लोग इनको समर्थन करते थे उनसे इन्होंने गद्दारी की, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग अगर थोड़ी सिंपैथी रखते थे बीजेपी से, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की, मंदिर में चोरी करा के। और न प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोल रहे हैं और अमित शाह जी तो मंदिर ही नहीं गए। वो तो पता नहीं प्रभु श्री राम में विश्वास भी करते हैं कि नहीं। मुझे तो आज ये भी संदेह है देश के सनातनियों को। कांग्रेस के विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं इस विषय पे भी आपसे राय दिलवाता हूं कि नहीं करते हैं। कांग्रेस के विषय में आप ये जो कांग्रेस ने पोस्ट करा उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अब कांग्रेस पे आ रहा हूं जी। ना राहुल गांधी ना अमित शाह दोनों कभी मंदिर नहीं गए। दोनों प्रभु श्री राम के लिए कोई सम्मान नहीं रखते। 2021 में गए। दोनों उनको भगवान नहीं मानते। आप मुझे बताओ, पूरा देश विचलित है, परेशान है कि ये क्या हो गया प्रभु श्री राम के मंदिर में। ये और एक भी अगर बयान राहुल गांधी जी का आया हो तो आप मुझे बता दो। एक सेकेंड, राहुल गांधी यहाँ है नहीं। गद्दारी एक सेकेंड, राहुल गांधी यहाँ है नहीं है। वैसे तेजस्वी यादव भी यूरोप चले गए हैं, लेकिन राहुल गांधी इस समय इंडिया में नहीं है। ही इज अब्रॉड। से ट्विटर पे पोस्ट नहीं होता है। यूरोप से ट्विटर पे पोस्ट नहीं होता। राहुल गांधी यूरोप है या नहीं है मुझे नहीं पता। तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन चले जाते हैं। एक मेरी बात, अनुराग ढांडा, राहुल गांधी बाहर है, परेशान बाहर किसी काम से गए हुए हैं। राहुल गांधी विदेश में है किसी काम से। अरे
देश की इस वक्त यही बदकिस्मती है कि प्रधानमंत्री भी देश से बाहर रहते हैं और एलओपी भी देश से बाहर रहते हैं। ओके ओके, चरण सिंह साहब, चरण सिंह साहब बैठा सनातनी एक सेकंड आपको परेशान मौका है। दूंगा, लेकिन जहां तक देश और अमित शाह दुनिया की में बात है, अमित शाह बैठा 2021 में सनातनी खड़ा प्रभु हुआ श्री राम महसूस के कर रहा दर्शन करने के लिए गए थे, प्रभु राम के मंदिर गए थे। मैं रुक करता हूं, एक सेकंड। कोई दर्शन करने नहीं गए, गए थे एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। ओके, पहले लेट कांग्रेस रिप्लाई। ओके, राहुल गांधी बदकिस्मती है इस देश की। ओके, ये आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है, प्रवक्ता का कहना है। जवाब चरण सिंह सापरा एंड ढांडा। नहीं तो चरण सिंह सापरा फर्स्ट। देश की किस्मत चमका देते हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दे इस देश की जनता। भाई इनका तो वो जो मुख्यमंत्री पंजाब में है उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है, दिल्ली से तो इनको लात मार के बाहर निकाल दिया, पंजाब की बारी है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां तो सारा अकाल तख्त भी इनसे नाराज है और अकाल तख्त के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, अकाल तख्त के वहां तो जथेदारों मामला के खिलाफ शराब आम का है। आदमी पार्टी जा रही है। भाई आप उसकी बात कर रहे हो जिस पार्टी का अभी नामो निशान खत्म होने वाला है। तो इनको बोलने दो जो बोलते हैं। सवाल यह है कि आज देश के अंदर ठीक है अनुराग ढांडा, आपका नामो निशान, एक सेकंड, आपको मैंने 40 सेकंड दिए। अब अनुराग ढांडा से जवाब, आपका नामो निशान खत्म होने वाला है, पंजाब में भी आपकी दुकान बंद होने वाली है, अकाल तख्त वाला आरोप की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ओके, जवाब देखिए सापरा साहब, होल्ड ऑन। मैं फिर ये कहता हूं जहां 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है उसको ये सत्ता और राजनीति की बहस बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 100 करोड़ सनातनियों की, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का इनको थोड़ा बहुत भी सम्मान है कि नहीं है? एक तरफ अमित शाह जी न जाते हैं ना कुछ बोलते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो बड़े बड़े चोर हैं, 1400 करोड़ अमीश जी, 1400 करोड़ रामलला के मंदिर से लूट लिया इन लोगों ने, उसी से विधायक खरीद रहे हैं, उसी से सांसद खरीद रहे हैं, उसी से देश का संविधान बदलने की फिराक में है। 1400 करोड़ की कोई फिगर नहीं है, ये नया फिगर लेके आते हैं। पर अमीश जी 10 सेकंड क्यों नहीं है फिगर? मैं बताता हूं आपको, अनुराग फिगर ढांडा नहीं के है। जो 100 करोड़ की जमीनों का सौदा, 200 करोड़। ऑडियो डाउन। ओके, पहले प्रदीप भंडारी, आप मेक योर पॉइंट। मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल है कि अनुराग ढांडा के गुरु, और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उनकी दादी और नानी कहती है कि बाबरी के स्थान पे कभी भी प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। सुनिए। अरे जब बन गया, जब कोर्ट का फैसला आ गया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर में नहीं बस सकता। चलिए अमीश भाई, मैं ओपन चैलेंज आपके थ्रू इनको करना चाहता हूं, आपसे सीनियर जर्नलिस्ट कोई इस देश में रेयरली कोई होगा, बताइए पूरे जीवन काल में अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर बनने के लिए अनुराग ढांडा की पार्टी ने क्या किया है? कार सेवा करी, चंदा दिया, क्या किया? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा है, वो तो संघ का राम रथ निकला, संघ और बीजेपी का राम रथ निकला, उसी ने उस आंदोलन को शुरू करा। उससे पहले राजीव गांधी ने तब ताला खुलवाया, बहुत सारी बातें, वो हिस्टोरिकल बातें हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। लेकिन अब ढांडा जी की बारी है। ढांडा जी, आप राम जी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी की तो नानी जी कहती थी कि उनका मेरा राम उस मंदिर में कभी नहीं जाएगा जहां मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो, जहां मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया हो। मतलब आप वो लोकल स्टैंड खो बैठे ना राम की वकालत करने वाला, क्योंकि आपने तो राम मंदिर का विरोध किया, ऑफिशियली विरोध किया। मैं आपको बताता हूं अमीश जी, नानी और दादी भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है, क्योंकि इन्होंने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करके अमित शाह जी 42 बार मंचों पर प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांग चुके हैं चुनावों के अंदर। तुम बाबर के नाम पे वोट मांग रहे थे, सरकारें एक सेकंड चुप। अरे अब चुप रहिए ना, आपकी बारी में मैं नहीं बोला, मैं कह रहा हूं 42 जगह अमित शाह जी कहते हैं प्रभु श्री राम के नाम पे वोट दे दो, और अंत में 1400 करोड़ रुपए प्रभु श्री राम के चरणों में जो चढ़ावा चढ़ा उसी का चोरी कर लिया। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? लेकिन संविधान की आप बात कर रहे हैं कि उन्हीं पैसों के साथ एक आरोप लगा रहे हैं, सनसनीखेज आरोप है कि उन्हीं पैसों से सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं। अब एक सेकेंड, आपने बोला उन्हीं पैसों से सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, कि बिक क्यों रहे हैं विधायक? आप चलिए वो खरीद रहे हैं, लेकिन वो बिक रहे हैं। आप तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी नहीं बिकती है, लेकिन आपके भी सांसद बिक गए राघव चड्ढा की अगुवाई में, आपके भी सांसद बिक गए। आपने तो ये तक कहा कि राघव चड्ढा की शादी भी हमारी वजह से हुई, मतलब ये भी आप लोगों ने कहा। लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं, विषय
मैं बताता हूं। बोलिए, एक सेकंड, नाडा साहब कुछ बोलना नहीं चाहते नहीं, एक सेकंड, मुझे जवाब तो देने आप दीजिए। आप बिल्कुल- पूछ रहे हैं क्यों बिक रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं अमीश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने खरीदने को जायज बता दिया। ना, कि मैंने कोई नहीं बात बोला, वो खरीद रहे हैं। मैंने आपने बोला बताओ बिक मैंने क्यों बोला रहे हैं? खरीद रहे अरे आप ही हैं, ने कहा। जो खरीद रहा अरे है उस आप पे ही भी ने कहा सवाल है, अमीश जो जी। बिक रहे हैं आपने तो बोला कि आपके बिकते नहीं है। देखिए, आपने मेरे 2 सवालों उस के पे जवाबों कहां से पूछा कन्नी आपने काटी। सवाल? आपने केजरीवाल जी की नानी वाले सवाल उस पे पे भी कन्नी आपने काट कहां गए आप, सवाल पूछा? और इस सवाल पे भी आप कन्नी काट गए। मैं ये कह रहा हूं केजरीवाल जी की काट रहा। नानी जी ने बोला मैं था, आपसे मैं तो उन्हीं की प्रश्न नानी जी पूछना की बात कर चाहता रहा हूं। देश के 100 करोड़, अमीश जी, धन्य देश हूं। के 100 करोड़ सनातनी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि क्यों खरीद रहे हैं, किस पैसे से खरीद रहे हैं? आपने पूछा ही नहीं बीजेपी से। आप कह रहे हो मैं उनसे भी पूछ रहा हूं। कब पूछा? पूछिए, ये बैठे हैं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, आप पूछिए इनसे क्यों खरीद रहे हैं। ओके, किस ओके, पैसे से ओके, खरीद जवाब, रहे हैं? जवाब, जवाब। रामलला के खरीदारी पैसे क्यों चल से, रही है उनके आप? चढ़ावे अगर के कोई पैसे से किसी की क्यों पार्टी खरीद रहे को हैं? ज्वाइन करे तो 100 कांग्रेसियों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो क्या आम आदमी पार्टी ने खरीदा है? तो ये कह रहे अरविंद केजरीवाल रिश्वतखोर है, पैसे लेके फर्जी खरीदते क्लेम। हैं। ये क्या बात कर रहे हैं भाई? अभी आप देख लीजिए, 1 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने 100 कांग्रेस के अमीश जी, लोगों को देखिए, पंजाब भाग में रहे हैं ज्वाइन ये करा। सवाल भंडारी जी, पर ये चिंता आपकी भी कर रहे भाग रहे हैं हैं। सवाल नहीं, से। मैं अनुराग ढांडा और भाग रहे हैं सवाल से। और अनुराग भदौरिया दोनों आपकी चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बाहर के आ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अरे हमारा- आपकी दुकान क्या चलेगी? अरे हमारी बहुत ना, बड़ी ना, है ये भाई, सवाल से हमारा भाग रहे सबका हैं। साथ सबका विकास है। TMC हम के धीरे-धीरे सारे पूरा सांसद समावेशी तोड़ के सबको अपने लेकर समावेशी, आए हैं। ओके, 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 ओके। ये समझेंगे। मीटिंग ओके, इनके ओके, मंत्री ओके, के यहाँ पे ओके। हुई। इनने नहीं बताया, इनने जिंदगी देखिए, में किया क्या राम मंदिर के लिए? जिसके नेता पर मीटिंग डिबेट है ये अखिलेश मंत्री के यादव, यहाँ उनकी होती पार्टी है। के नेता को ये मैं लेके आना ये चाहता हूं। जाते- एक जाते- अखिलेश यादव, ऑडियोज डाउन। अनुराग भदौरिया जिसकी पार्टी ने ये पूरे मुद्दे को उठाया। संजय राउत तो कह रहे हैं कि बीजेपी को फूट डालने का बहुत नशा है, कोई पार्टी नहीं बची तो बीजेपी के लोग अपनी पार्टी तोड़ देंगे। अगर किसी पार्टी को एक दिन नहीं तोड़ा तो इनके लोगों को नींद नहीं आती है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब संविधान बदलने के लिए तोड़ाताड़ी चल रही है। क्या समाजवादी पार्टी को भी कुछ आभास हो रहा है, कुछ जाने वाले हैं? ऐसा लग रहा है आप लोगों को क्या? तो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, तैयारी कर रहे हैं उसकी, लोकतंत्र। क्योंकि राजभर ने तो कहा था, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा था कि कई जाने वाले हैं। क्या अनुराग भदौरिया आप भी जाने वाले हैं? अब मैं बोल तो रहा, देखिए, अच्छा, जा सकते हैं। लोकतंत्र की ताकत जो होती है ना, जनता के हाथों में होती है। अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूं भाई, कान बज रहे हैं क्या आपके? मैं कुछ कह रहा हूं, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? शांति। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथों में होती है, और हर वोट की कीमत उसके विश्वास में होती है। और ये याद रखना, बहुत सत्ता से बड़ा देश और उससे बड़ा जनता का विश्वास होता है। ये सत्ता पाने के लिए जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं, सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र पे हमला करते हैं, चुने हुए सांसदों को, विधायकों को खरीदते हैं। और चुने हुए सांसद विधायक को खरीदने का मतलब होता है कि आप लोकतंत्र पे हमला कर रहे हो, जनता का विश्वास तोड़ रहे हो। जनता ने तो किसी और चिन्ह पे उनको चुना था, किसी और विचारधारा पे चुना था, आपने अपनी ताकत के हिसाब से उनको अपने साथ शामिल कर लिया। आज बीजेपी के देखिए प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, जब हिंदू का नाम लेते हैं ना तो एक ही चीज याद आती है, ये वही लोग है ना, हिंदू तुरंत इनकी तरफ उंगली उठाता है। अरे ये तो भैया चढ़ावा चोरी वाले बात कर रहे हैं, जिनके राज्य में, जिनके वहां सहयोगी लोग वहां बैठे तो उसमें चढ़ावा चोरी हो गया, और ये हिंदू की बात कर रहे हैं। अब इन तो किसी मुंह लायक नहीं बचे सनातन की बात करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे प्रभु के नाम पे हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे डाका डाला है। ये वो लोग हैं इनके सह पे। ये बताइए कि राम मंदिर में बीएचपी के और आरएसएस के, बीजेपी के लोग क्यों ट्रस्ट में थे? इस देश के अंदर में राम भक्त सनातनी और लोग भी थे, उनको आपने क्यों नहीं शामिल किया? तभी शक हो गया था कि ये चोरी करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने लोगों को वहां पे ट्रस्ट में अपने लोगों को विशेष आपने रखा था। संविधान है, देश राम के पे मैं दूसरे पिछले लोगों को 5 आपने रखा ही चर्चाएं नहीं। कर चुका हूं, आप भी अपने उसमें से लोगों को कईयों आपने में भर लिया बैठे था हैं। उसमें। अनुराग, तभी समझ आना चाहिए अनुराग, था। राम मंदिर के विषय पर मैं कई बारी चर्चा कर चुका हूं, आप भी 2-3 कार्यक्रमों में रहे हैं, आप देख चुके हैं। मेरा हम्बल सबमिशन है कि हम टॉपिक पे स्टिक करते हैं आज और टॉपिक पे बात करते हैं। आखिरकार ऐसा टॉपिक क्यों क्या है? अखिलेश यादव यही जी तो है को लग टॉपिक। रहा है कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है? बीजेपी कह रही है कि अखिलेश जी को भी डर है कि उनकी अब पार्टी क्यों में लग रहा है टूटने बता जा रहा रही है चुनाव से पहले यूपी के। अरे जवाब। संविधान बदलने की बात हो रही है, पार्टी टूट के नहीं। संविधान क्यों बदलना चाहते मैं बता रहा हूं। ये जब 2024 का चुनाव नहीं, हो रहा था तो आपने अखिलेश जी का बयान ही नहीं सुना। उन्होंने बोला बीजेपी विपक्ष के सांसदों को इसलिए तोड़ रही है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने ये बोला, मैंने नहीं बोला है। अखिलेश जी का ये कमेंट है, अखिलेश जी का ये स्टेटमेंट है। जवाब दे तो रहा हूं। अरे संविधान की, अरे भाई संविधान की बात बोल रहा हूं, सुन तो लो। अगर नहीं सुनोगे तो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा 2024 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे ना तो संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे थे। जनता समझ गई
जनता ने 240 पे समेट दिया, अल्पमत में ले आए। अब ये सोच रहे जनता ने तो हमें चुना नहीं, जनता ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तब एमपी खरीदो संविधान बदलने के लिए। अब एमपी खरीद रहे अपने हैं, आप को सोचो बिकाऊ कह रहे हैं लोकतंत्र क्या? को ये वो कर रहे, कमजोर कर रहे हैं। बिकाऊ कह रहे हैं। MP खरीद एक रहे सेकंड, हैं। अब सत्यप्रकाश मिश्रा को शायद 10 MP सेकंड खरीद दीजिए। खरीद 6 के बीएसपी बन के जाए। एमएलए ने लेकिन समाजवादी सवाल पार्टी को उठता ज्वाइन किया था 2021 में, तो अखिलेश यादव ने कितने पैसे दिए थे सब ये बीएसपी के एमएलए को लेने के लिए? जवाब दे दे, कितना पैसा अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव ने दिया? एक सेकंड, आपने बात करा अनुराग भदौरिया की बारी। बात करेंगे तो ठीक नहीं है। नहीं भाई, देखो चढ़ावा चोर में अरे लोग राम बात करते भक्तों हैं पे तो मुझे गोली अच्छा नहीं चलाने लगता। वाले देखो, तुम आप लोग चुनाव हो, मत यार। बाबर के नहीं, वंशज नहीं, तुम लोग हो, और चढ़ावा तुम हमसे बात करोगे? चोरी बताओ, पे हमने अखिलेश जी बात ने कर 100 रहा हूं, करोड़ बात दिए कर थे। रहा हूं। अच्छा, एक ऑडियो जोन, अनुराग 30 एमएलए बीएसपी के तोड़े गए थे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को बचाने के लिए, तब कितने पैसे दिए थे, कितने में खरीद फरोख्त हुई थी, जानकारी अब दीजिए। जवाब दे दूं? हाँ, जवाब दे दूं? बताइए। जवाब दे, मैं बिल्कुल जानकारी दे रहा हूं। आप बताइए कितनी पार्टियां, इसकी क्या पार्टी तोड़ी गई थी? शिवसेना जैसी पार्टी बीएसपी तोड़ी गई थी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी तोड़ी गई थी, पार्टी तो नहीं तोड़ी, तोड़ी गई 30 थी। विधायक किसी के तोड़ी, नहीं पार्टी तोड़ी गई। नहीं तोड़ी गई थी। यहाँ पार्टियों को तो भागों ये में करे, मतलब ठीक है। 30 विधायक टूटे। एनसीपी तो भागों में ये परिवारवादी। की पार्टी तो भागों में, यहाँ पार्टियां तोड़ी गई हैं, पार्टियां तोड़ी गई हैं, इन्होंने पार्टियां तोड़ी हैं, और जिनको परिवारवादी पार्टी बोलते थे उन्हीं पार्टियों को अपनी पार्टी में शामिल अनुराग, करके सहयोगी एक दल बना सेकंड, लिया। जरा ये किस सत्यप्रकाश मुंह से बात मिश्रा को करते हैं? दिखाइए। ये जो बोलते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। एक फिल्म थी, ये बहुत पुरानी फिल्म है, कैसे कई फिल्मों में ऐसा हुआ है, डबल रोल होता है एक्टर का। सीता और गीता, हेमा मालिनी जी की फिल्म थी। नहीं, किसी किसी फिल्म में नो रोल भी है हाँ संजीव हाँ कुमार का। हाँ, अब सीता और गीता ना में हेमा मालिनी जी का डबल रोल था। अब सीता क्या कहती थी, गीता उसके बिल्कुल उलट कह देती थी। अब बेसिकली अनुराग जी कह रहे हैं जो 30 विधायक तोड़े थे वो पार्टी नहीं टूटी थी, तब बीएसपी टूटी ही नहीं थी, तब तो शिष्टाचार में सब कुछ हो गया था, तभी तो संविधान बचाने के लिए सब कुछ सारी पार्टी तोड़ी थी। अब अभी थोड़ी देर में बोलेंगे पीवी नरसिम्हा राव और जेएमएम घूसकांड जो हुआ था वो भी संविधान को बचाने के लिए हुआ था, जिसमें कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव को जाना पड़ा था। बहुत बड़ा मैटर था। नहीं, एक सेकेंड, अब मैं और इंसिडेंट बताता हूं, हाल ही का बताता हूं। अशोक गहलोत की सरकार थी, 6 विधायक बीएसपी के थे और तोड़ लिए। मायावती ने बोला हमारे पूरा का पूरा पार्टी शामिल करा लिया, कितने में डील की बात कर अब रहा हूं, बताइए। पर वो ना 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 या कर्नाटक के पार्टियां अंदर अभी राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग होती है। बीजेपी के विधायक कांग्रेस को वोट कर डाल देते हैं, कांग्रेस के एमपी को वोट डाल देते हैं, बीजेपी अपने अध्यक्ष को तलब करती है, जो वाईएस विजेंद्र को वहां से तलब करती है। तब कौन सी बात हुई थी? जिसका मौका मिलता है उसने चौका मारा है हमेशा। सियासत का ये गुणा गणित रहा है, इसलिए ये बोलना फलाना खरीद रहा है, फलाना बेच रहा है। और लाल कृष्ण आडवाणी संसद के अंदर नोटों से भरे सूटकेस लेकर आए थे, अमर सिंह उसके लिए जेल में गए थे, और अमर सिंह ने मेरे इंटरव्यू में बोला कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और मुझे सिला यह दिया कि मुझे जेल में डाला। लाल कृष्ण आडवाणी संसद के अंदर नोटों से भरे बैग लेकर आए थे, और एक तथाकथित पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन को रोका था। कौन सा गोदी मीडिया था वो? जवाब दे। और कौन सा संविधान था? एक तथाकथित पत्रकार ने उस समय उस स्टिंग ऑपरेशन को रोका था। किसको बचाने के लिए रोका था? मैं पूछता हूं, किसको बचाने के लिए रोका था? संविधान को कौन सा बचाया जा रहा था? सर, अगर बात निकलेगी ना बड़ी दूर तक जाएगी, पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। इतने बड़े बड़े बवंडर हैं, इतने बड़े बड़े बवंडर हैं। क्या हुआ था उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर? मैं अगर मुंह खोलूंगा तो पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। किसका नाम था? किसको बचाया गया था? बोलिए। जवाब। हाँ, अनुराग शांति रखिए। अनुराग जी देखिए, समाजवादी पार्टी ये सिगुफा क्यों छोड़ रही है कि संविधान बदलने के लिए पार्टी तोड़ी जा रही है? इसका सिर्फ एक कारण है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अखिलेश यादव की जो लगातार पारिवारिक पार्टी है कहीं वो ध्वस्त हो जाए, कहीं टूट जाए, तो इस पर एक आरोप लगा देते हैं कि शायद आप खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि देखिए, पार्टियां जो अभी हाल फिलहाल टूटी वो क्यों टूटी? अगर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी टूटी तो वो मूल्यों से विमुख हो गई। पार्टी के लोगों ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी के साथ यही हुआ, अभिषेक बनर्जी की तानाशाही पर पार्टी टूटी। अब पार्टियां टूटकर यदि किसी बड़े धड़े में जुड़ना चाहती है या उस धड़े को सहयोग करना चाहती है, उस पर यह आरोप इस लोकतंत्र में नहीं लगाया जा सकता कि आप तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र है, लोगों की मंशा है कि वो राष्ट्र निर्माण में साथ खड़े होंगे एनडीए के, तो स्वागत है। सवाल है कि अब राम मंदिर वाला भी थोड़ा कह दें। जब राम मंदिर में एसआईटी जांच जारी है, सरकार ने तय कर लिया है कि पाताल से भी खोज कर निकालेंगे, पैसे का रिकवरी है, तो इसका मतलब है सरकार कमिटेड है उस चीज को लेकर के, वो काम घृणित हुआ है, सबने ये बात कही है। अब आते हैं एक पॉइंट की संविधान बदलना।
देखिए 356 का बेजा इस्तेमाल इंदिरा गांधी जी की सरकार में 50 बार हुआ। आधी आधी रात को सरकारें बर्खास्त की गई। 90 बार टोटल कांग्रेस ने 356 का ही दुरुपयोग किया और कई बार कई कई धाराएं जोड़ दी। किसी को जज बना दिया, फिर उसको राज्यसभा सदस्य बना दिया, फिर उसको जज बना दिया। ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान का किताब लेकर घूमने वाले लोग कभी उस मूल्यों पर चले नहीं तो इस देश में इमरजेंसी लाद दिया। देश का बच्चा बच्चा ये इतिहास जानता है कि कांग्रेस ने इस देश के संविधान को रौंदा है और मुलायम सिंह जी भी उसके शिकार हुए हैं। उनकी भी सरकारों पे गाज गिरी है। 18 महीने जेल में सड़ाए गए उसी कांग्रेस में। 1994 में यदि एसआर बोम्मई के मसले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने यह फैसला नहीं दिया होता, जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उस फैसले के बाद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगी। लेकिन अनुराग जी का तो राग है ना, अभी कांग्रेस के राग में राग मिलाए। और ढांडा जी पे देखिए, केजरीवाल और ढांडा जी पे एक असर दिखता है। एक के साथ जो एक फ्री वाला मामला था ना, वो असर पूरा दिखता है। कुछ भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर के पैसे से सांसद विधायक खरीद रहे। अरे इस देश के सांसद और विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता। आप उनका अपमान कर रहे हैं। जिनको उन्होंने चुना है, जिन जनता ने उनको चुनकर सदन में भेजा है, अगर उन्होंने लोकतंत्र में सोचा है कि अब मुझे अभिषेक बनर्जी की राजनीति में उसके पैर के तले नहीं रहना, उनको टूटने का अधिकार है। उनको उद्धव ठाकरे से अलग होने का अधिकार है। जो उद्धव ठाकरे चुनाव में जाके कहते बीजेपी के साथ सरकार बनाऊंगा, फिर चले जाते कांग्रेस के साथ, वो आपको बड़े अपने प्यारे भाई लगते, उनको टूटने का अधिकार है। लोकतंत्र में कोई सांसद विधेयक, रुकिए, ये क्या चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल को अपने घर में पीटे और स्वाति मालीवाल इनकार दी उतारे, वो टूट कर जाएगी। ये क्या चाहते हैं कि राघव नहीं, स्वाति मालीवाल के विषय में राघव चड्डा के बारे में बोल रहे हैं ना, उनका तो भ्यात तो इन्होंने कराया। बोलते हैं राघव चड्डा को अगर वो कहेंगे कि तुम सदन में बोलो नहीं, तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार गया, तुम तो बस चप्पू बन के रहो, मेरे पार्टी में केजरीवाल का गुण गाओ, तो ढांडा जी गाएं एक के बोतल एक फ्री में उनका गुण, और वो पंजाब वाले एक के ऊपर एक फ्री है कि उनका 5 फ्री है, मुझे नहीं पता, लग रहा है उनका 10 फ्री है। नहीं ढांडा जी, आप पत्रकार अच्छे थे, प्रवक्ता बेकार बन गए। कितने अच्छे पत्रकार थे आप। किसका गुण गा रहे हैं आप? केजरीवाल का, जो कह रहे कि राम ना बेटा ना, अभी हाँ बेटा हाँ। अरे गिरगिट को भी आप पूछ लेते तो वो भी रंग बदलने के पहले बताता। चलिए, आपने केजरीवाल को रंग बदलने में ढांडा जी सापरा जी दोनों अच्छा ठीक है, ओके, ढांडा जी सापरा जी दोनों को बोला। मिस्टर ढांडा मेक लेट मिस्टर ढांडा मेक हिज पॉइंट। मैं देखिए अमीश जी, आपने बिल्कुल खुली छूट दी इनको कि हमारे नेतृत्व पहली बार बोले, पहली बार बोले बात कर सकें। ये पहली बार बोल रहे हैं 1.5-2 मिनट, आप तो 5-6 बार बोल चुके हैं। बोलने से कोई आपत्ति नहीं, बोलने से कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूं आपने इन्हें छूट दी कि वो हमारे नेता के बारे में गलत शब्दावली का प्रयोग कर सके। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इनके नेता हैं, क्या गलत बोला एक बार हो सकता है, एक सेकंड, क्या गलत बोला मैं मिस आउट कर जाऊंगा। Can you say that what wrong he said? I will मैं इनको जरूर सवाल आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कुछ गलत बोला तो प्लीज टेल, क्या गलत बोला? मेरे जवाब में आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, संतुष्टि हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर शराब पीते हैं हमारे नेता, शराब की बात करते हो हमारे नेताओं के बारे में, तो वही है उनकी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके नेता के बेटे, अरे सुन लीजिए ना, नीति उनकी वही है। अमित जी सुन लीजिए अपनी टर्न में प्लीज। 25 से 21 साल उम्र उन्होंने किया था, दिल्ली को शराब कैपिटल वही बना रहे थे, नीति वही थी उनकी। अगर डर लगता है सुनने से तो बोलते क्यों हो? क्या बात कर रहे हैं? बिहार में बैन लगाया है तो बोलते क्यों हो? चलिए बोल लीजिए। तो अमीश जी इन्हीं से करवा लीजिए। आप बोलिए मिस्टर राणा, मिस्टर राणा में डर, अगर सुनने से डर लगता है, अगर सुनने से डर लगता है तो बोलते क्यों हो भाई? तुम्हारे नेता के जो बेटे हैं वो सार्वजनिक स्थल में जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनके योगा के जो वीडियो वायरल हुए हैं, पी रखी थी, नशा कर रखा था, स्मैक कर रखा था कि क्या कर रखा था? अपना ध्यान रखो यार, दूसरे घर में झांकने से पहले। अब दूसरी बात मेरी सुनिए, मुद्दे पे आता हूं। अमीश जी, देश के 100 करोड़ सनातनी इस वक्त मीडिया की तरफ और अमीश देवगन जी की तरफ भी देख रहे हैं कि वो राम के साथ हैं या वो बीजेपी के साथ हैं। यह आपको तय करना है कि आपको राम के साथ खड़ा होना है या बीजेपी के साथ खड़ा होना है। इन्होंने कहा बरामदगी हो रही है, एसआईटी काम कर रही है। 1400 करोड़ रुपए में से एक महीने में 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ। अमीश जी, इस हिसाब से अगर चलेंगे तो 1400 महीने मतलब 117 साल लगेंगे पैसा रिकवर करने में। तो ये तो बहुत स्पीड से एसआईटी काम कर रही है। इसी पैसे से विधायक खरीदते हैं। और सबसे बड़ी, अगर कोई विमुख हुई है पार्टी,
अगर कोई विमुख हुई पार्टी अपने सिद्धांतों से, तो नेशनलिज्म तो और अपने हिंदुत्व के गिरेबान नाम में पे झांक तो लीजिए ITBJP आप, जो लोकपाल दोनों के लिए से गद्दारी लोकपाल कर दी। चिल्लाते थे, दोनों पहले से अपने गद्दारी पार्टी कर से दी। लोकपाल हटाया, ईमानदारी दोनों का से गीत गद्दारी गाते कर थे, दी। सारे मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल। आप अपने गिरेबा में झांकेंगे, आपको घिन आएगी। बस, लेकिन आप बिलबिलाने झांकेंगे लगे। क्यों? नहीं, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि परेशान निशांत हुए। कुमार स्मैक पीते हैं। एक मिनट नहीं झेल पाए अपने नेता के खिलाफ। आपको आप कहा, आपने हमें एक तुम मिनट कहा, नहीं झेल तो पाए अब अपने सुनो नेता के तुम खिलाफ। कांडा। जिस अगर भाषा में निशांत बोलेंगे उसी कुमार भाषा के में जवाब कैरेक्टर देंगे। के धूल के बराबर जिस तुम होगे भाषा ना, में वो बोलेंगे लड़का उसी भाषा योगी में है, जवाब देंगे। अपने जीवन में संत अपने है, नेता वो के बारे में साधारण बताओ। वेशभूषा पहन के स्मैक चलता करता है, है, लेकिन शराब तुम्हारी पीता तरह है। भ्रष्टाचार क्या के करता दलदल है? में नहीं रहा वो। उसका जीवन साफ, बेदाग और भ्रष्टाचार पाक में है, तो तुम उसके धूल जितनी के नकली बराबर नहीं हो। शराब वो आप योगी लोगों ने समान बिहार लड़का में है, बिकवाई, योगी समझते उससे हैं, ज्यादा तो एक दुनिया में हो ही नहीं सात्विक सकता। जीवन है उसका, बीजेपी एक गुजरात साधारण में सात्विक और आप भोजन लोग है बिहार उसका। में तुम नकली उसके शराब धूल का के धंधा बराबर करते नहीं हो। हो। अब दोबारा मत करने की नकली कोशिश, शराब का मिस्टर धंधा ढांडा, करते हो। दोबारा हम मत तो करना, प्रभु श्री कोर्ट राम में के चरणों घसीट की लूंगा धूल के बराबर और वहीं ही हैं। पहुंचाऊंगा। हम तो आपको प्रभु मैंने श्री आप राम कहा के था, चरणों की चूंकि धूल के उधर से बराबर आपने ही है, तुम उतना भी हो संबोधित जाए किया तो आपको जीवन जवाब सफल है मिला। हमारा। बाकी मैं आपको आप उतना कहूंगा, वो भी हो मेरे जाए तो संस्कार है। जीवन आपके सफल है हमारा। संस्कार होंगे, प्रभु श्री तुम राम तड़ाक के तुम चरणों के। की उन्हीं के धूल साथ ही बन गलबैया जाए तो कर रहे हैं बहुत ना। है। आपके आप मुख्यमंत्री गद्दारी को करो डोलते प्रभु श्री डोलते राम कहा से, पूछते हैं। आप प्रभु श्री सबको राम के पता है, गद्दारों का एक के साथ साथ दो एक फ्री का असर और कैसा अपने है। नेताओं का मत आपको बताना। अच्छे से मालूम है। स्मैक करते हैं, नशा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? लेकिन हटा आप दिया सत्यप्रकाश जाता। मिश्रा पे सवाल उठा रहे हैं। योगा प्रताप नहीं सिंह, किया एक सेकंड, प्रताप सिंह बाजवा ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि यहां पर सभी मेंबर ऑफ एमएलए बैठे हैं इंक्लूडिंग सीएम, सबका अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए। विधानसभा की दुकान बंद कर विधानसभा के दरवाजे बंद कर दीजिए। देखिए, मैं चाहता नहीं था ये डिबेट स्मैक पे चली गई है, शराब पे चली गई है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये है तो भगवान मान जी का डोप टेस्ट हो आपको जाए। जवाब लेना तो मैं जवाब क्या देता एक्सेप्ट हूं। करेंगे भगवान मान जी का डोप टेस्ट हो एक- जाए? एक- केजरीवाल जी ने खुले मंच से दो- कहा, एक सेकंड, एक सेकंड। केजरीवाल जी ने खुले मंच पे भाषण देते कहा कि अब भगवान मान ने शराब छोड़ दी है। एक सेकंड, हाँ, ये बोला था ना, बोला था। तो शराबी के बारे में बोलेगा ना। अनुराग ढांडा, there is a big remark from your side that you said that Nishant अभी Kumar, इसका जवाब who दे is दे a रहा हूं। who is a sitting minister in Bihar government, वो उन्होंने क्या स्मैक पी है, क्या उन्होंने नशा वो किया है? योगी समान व्यक्ति है। एक सेकंड, आप अब देखिए, जानते नहीं वो अब उसको। एक सेकंड, आप शांत रहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास कुछ सत्य हैं, अगर किसी का कोई बयान है तो जरूर आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक किसी भी ना इधर से होना चाहिए ना उधर से होना चाहिए। सेकेंडली जहां तक आपको, जहां तक आपने बोला, आपके स्वयं के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खुद बोली बात कि अब भगवंत मान जी ने मुझे वादा किया है वो शराब नहीं पिएंगे, यही बोला, मतलब अब वो नहीं करेंगे। तो ये तो पब्लिक डिस्कोर्स में बात आई ना। और प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस तो खुलेआम बोलती है जी, ये तो फिर भी संभल के बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने तो क्या कुछ नहीं बोला, मैं बता रहा हूं। हाँ, क्या कुछ नहीं बोला। अनुराग जी, मैं बता रहा मैंने हूं, नीति पर बोला। उन्होंने तो एक फ्लाइट का भी जिक्र करा, पता नहीं क्या क्या जिक्र हुए हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। अब देखिए, जो अकाल तख्त का आरोप है, अकाल तख्त तो एक बॉडी, अकाल तख्त, एक सेकंड सर शांत रहेंगे आप लोग ना। अकाल तख्त तक क्या आरोप लगा रहा है सर, ये बहुत सीरियस मैटर है। क्या आपको लगता है अकाल तख्त झूठा है? आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है अकाल तख्त झूठा है, जत्थेदार झूठे हैं? देखिए अमीश जी, अब मैं आपको बता देता हूं, जो आपने जैसे अभी कहा ना कि आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने रिकॉग्नाइज किया। लेकिन जब हमारे नेता पे कोई पर्सनल अटैक करता है तो आप बिल्कुल ऐसे करके ऐसे सुन रहे होते हैं। तो बदलाव आपके, मैं वही कह रहा था, अमीश देवगन जी को भी 100 करोड़ सनातनी देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सनातनी देख रहे हैं। हम तो राम के भक्त हैं और रहेंगे। जिसने चोरी करी है उसको जो बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। और मेरे 5 कार्यक्रमों में यही है। बीजेपी सरकार की भी फजीहत ही है, इसमें कोई बीजेपी सरकार पे भी सवाल है, प्रदीप भंडारी के की पार्टी पे भी सवाल है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ओके, अमीश जी, सर शांति। अगर आपको किसी का डोप टेस्ट कराना है, किसी का शराब टेस्ट कराना है, तो करवा लीजिए। मोदी जी का भी, अमित शाह जी का भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लेके मुख्यमंत्री चलूंगा, के ऊपर जिसका आरोप कराना है, होगा देंगे। आपके मुख्यमंत्री ने गुरु के ऊपर जो है अरे बेइज्जती आपके करने का काम प्रधानमंत्री के किया ऊपर है। आरोप नशेड़ी है। कंजड़ी चर्चियों की पार्टी का आरोप आप पे लगा अरे है आपके पंजाब में। प्रधानमंत्री दमे तो आपके भगवंत नेताओं मान के को ऊपर लाइव आरोप टीवी के है। सभी कैमरों को बुलाओ, डोप गुजरात टेस्ट से कराओ। ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। डोप टेस्ट कराओ। गुजरात में नशेड़ी नकली कंजड़ी शराब चर्चियों बिक को रही है। शीश महल आपके के अंदर नेताओं रहते के हो, ऊपर आरोप शीश है। महल के अंदर से पूरी आपके दुनिया को नेताओं देखते के हो, ऊपर आरोप नशेड़ी है। कंजड़ी गुजरात में चर्चियों की नकली बात शराब करते हो। पर्सनल अटैक और नहीं, गुजरात पर्सनल FSL रिपोर्ट तक को इनने गलत किया।
एफएसएल रिपोर्ट तक इन लोगों ने जो है गलत करने का काम किया, जो सामने एक्सपोज हो गए। अच्छा, आपने बोला अकाल तक का अपमान कर रहे हैं, ये कहते हुए अकाल तक का अपमान किया। अकाल तक ने कहा है कि वो वीडियो नहीं, अकाल तक के ऊपर कुछ नहीं बोला अभी तक। नहीं, तो इस तरीके से क्या नहीं ये बोला क्या? एक सेकंड, क्या आई मिस्ड आउट? क्या बोला गया? अकाल तक झूठ बोल रहा है? एक सेकंड, ओके दिस इज बिग वन, ओके होल्ड ऑन। क्या अनुराग ढांडा आपने बोला अकाल तक झूठ बोल रहा है? क्या अनुराग ढांडा आपने बोला अकाल तक झूठ बोल रहा है? एक सेकंड, डिबेट करो कि थोड़ी देर के लिए। क्या बोला गया है इस डिबेट के अंदर? अनुराग ढांडा अकाल तक झूठ बोल रहा है, ये बोला गया है इस डिबेट में? अकाल तक झूठ बोल रहा है, प्रभु अकाल तक झूठ बोल रहा है, ये बोला गया है? श्री राम के घर में अकाल तक झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल प्रभु राम की बात पे 5 डिबेट कर चुका हूं। मैं बोल रहा हूं अकाल तक झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? बता तो रहा हूं, अकाल तक झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? सुनने के लिए चुप होना सर पड़ेगा। मैं तो आपको सुनिए सुनने के अनुराग, लिए चुप होना इफ पड़ेगा। आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, नो वन कैन लिसन टू यू। बीजेपी यू हैव गॉट इमेंस टाइम, सबसे ज्यादा समय आप ही को मिला है अनुराग जी, बोलिए। अमीश जी आप जवाब तो दे, आप सवाल ही मुझसे पूछ रहे हो, मैं क्या करूं? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्या बीजेपी ने ये राम मंदिर के अंदर चोरी कराई है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दो। ये काल तक को झूठा बोले, नहीं बोल पा रहे एक कि काल तक सेकंड, सच्चा मतलब बोल ये रहा है। कैसे बोल सकते हैं क्या हो बीजेपी गया? ने आप चोरी बताएं करवाई आपने है? अमीश जी? हाँ बीजेपी में, मैं पूछ रहा हूँ अकाल तक झूठ बोल रहा का क्या तुलना है बीजेपी के साथ? अकाल तक झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? अमीश जी मैं भी तो यही पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर में चोरी expose कराई हो है चुके या नहीं? हाँ या ना में बता दो। चरण सिंह सापरा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक सेकंड, चरण सिंह सापरा, ओके, तो क्या अकाल तक की बात हो रही है? चरण सिंह सापरा एक ही सरदार है हमारे पास इस स्टूडियो में। अरे वो क्या ऐड करेंगे? आप सच्चे सनातनी हो अमीश जी, आप बताओ ना। ओके चरण सिंह सापरा, ऑडियोज डाउन। अरे ओके चरण सिंह सापरा, अकाल तख्त की बात हो रही है, आपके पास नहीं आएंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी। मेक योर पॉइंट। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अकाल तख्त ने कुछ विषय उठाए हैं और अकाल तख्त ने सारे विधायकों को बुला करके उस पर चर्चा की है और उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन कर दीजिए। अगर जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, अगर वो पाक साफ है, अगर कोई गलती नहीं है, तो वो जो अकाल तख्त ने कहा वो कर दे और जाकर के अकाल तख्त के सामने खुद पेश हो जाए ना। जरूरी थोड़ी है कि अकाल तख्त से 5 प्यारे बुलाएंगे तब जाना है। आप तो खुद भी जा सकते हैं, आप चले जाइए, वहां पर जो बात है सामने कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, उसमें क्या हो गया? लेकिन प्रताप सिंह बाजवा इस तरह के होता है, फिजूल आदमी आरोप छोटा क्यों नहीं लगाते हैं? होता। एक सेकंड, प्रताप सिंह बाजवा इस तरह के फिजूल आरोप क्यों लगाते हैं? प्रताप सिंह बाजवा ने कोई फिजूल आरोप नहीं लगाया है। जो उन्होंने बोला है वो सच बोला, और अगर वो टेस्ट उस दिन हो जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता उसमें। ये सच्ची बातें हैं और ये पूरे पंजाब में है। चलिए ठीक और है, ये जिस विषय तरह नहीं से है, फिर भी इन्होंने अनुराग राणा को मैं आपको बिल टाइम लाया देता हूं। है, मेक योर पॉइंट। उसमें भी अकाल तख्त पे डिबेट चली गई, पंजाब पे डिबेट चली गई। ओके, मेक योर पॉइंट अनुराग। चरण सिंह सापरा की बात का जवाब अनुराग, 30 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। लोग इनके खिलाफ है। अमीश जी मैं फिर वही कह रहा हूं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब ही नहीं दे पाए। 100 करोड़ सनातनी आपकी तरफ देख रहे हैं। आज बता दो, बीजेपी के लोगों ने क्या राम मंदिर में चोरी कराई है कि नहीं कराई है? हाँ ना में बताओ। बीजेपी के लोगों ने कैसे चोरी कराई है? ओके लेट्स डिबेट। बीजेपी के लोगों ने कैसे चोरी करा ली? नहीं, फिर ना बोल दो ना। मतलब हाँ नहीं कराई है बीजेपी तो के फिर लोगों ना ने बोल चोरी। दो ना, हाँ या ना में बोलो। बीजेपी पे की सरकार पे सवाल है। यही तो मैं कह बीजेपी रहा के हूं। लोगों ने चोरी कैसे कराई है? यही मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? अब सुनिए, मैं बताता हूं। बाबर वाले आप प्रेजुडिस हैं। प्रीजुडिस की बात ही नहीं है। बीजेपी के लोगों ने क्या चोरी कराई है? जांच होगी तो पता लगेगा, जांच होगी तो पता लगेगा बीजेपी के लोगों ने चोरी कराई है। कमाल का लॉजिक आप कर रहे हैं। 8 लोग जेल में जा चुके हैं, बाकी लोग जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक सेकंड, अनुराग ढांडा, समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु श्री राम पे राजनीति कर रहे हैं। अच्छा वेट, बीजेपी ने चोरी नहीं कराई। आपने कैसे कहा बीजेपी ने चोरी नहीं कराई? बीजेपी ने, एसआईटी की जांच तो अभी चल रही है, आपने कैसे कहा बीजेपी ने चोरी नहीं कराई? बीजेपी ने चोरी नहीं आप कराई। प्रेजुडिस हैं। बीजेपी के लोग थोड़ी है उसका, बीजेपी के उस साथ एक आप सेकंड, श्री बीजेपी राम के के लोग साथ थोड़ी है नहीं उस ट्रस्ट के अंदर। जो आरोपी है उसका बीजेपी के साथ क्या लिंक है? जो आरोपी है उसका बीजेपी के साथ क्या लिंक है? कमाल का लॉजिक है ये। बीजेपी के साथ लिंक क्या है? जो आरोपी है बीजेपी की सरकार पे सवाल है, प्रशासन पे सवाल है। बीजेपी के लोगों ने चोरी नहीं कराई है, ये तो सामान्य आदमी भी बोलेगा। ये सामान्य आदमी भी बात बोलेगा। बीजेपी नहीं, एक सेकंड, हम्बल पॉइंट, एक सेकंड, अनुराग, you're trivializing it. Anurag Danda, with all fairness, you're trivializing it. I don't want to get in there, but still you have said. मैं नहीं trivialize कर रहा भाई, आपने बोला है। एक लॉजिक से बात करते हैं, एक सिद्धांत से बात करते हैं। अनुराग, कि बीजेपी ने अनुराग hear me out. अनुराग hear me out. मुझे कह रहे हो अनुराग trivialize hear me मत out. करो। Audio's down. Okay, एक सेकंड, क्योंकि लॉजिक्स के साथ बात करने की बहुत आवश्यकता होती है। आपने बोला कि बीजेपी ने
बीजेपी सवाल पूछा कि बीजेपी ने चोरी नहीं कराई है, बीजेपी ने चोरी क्यों कराई है। मेरा सवाल ये है, मेरा पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी जवाबदेही है। बीजेपी के लोग उस चोरी में शामिल नहीं है, न टिन्नू यादव, न फिन्नू यादव और न बाकी कोई। उनका कैसे पता? एक सेकेंड, उसका कोई बीजेपी के साथ नहीं, ये जवाब कैसे बिल्कुल पता? सीधा है। वहां पर गलत काम हुआ है, अरे इसके कैसे लिए पता? चंपत आपने राय कह दिया जिम्मेदार शामिल नहीं है, है। इसके लिए कैसे नृपेंद्र पता? मिश्रा जिम्मेदार हो सकते जांच हैं, तो अभी चल इसके रही लिए है, बाकी लोग पूछताछ हो जिम्मेदार हो रही है। सकते हैं, जो ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार हैं। इसके अरे भाई, इसके पूछताछ अंदर चल रही है अभी इसके तो। अंदर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार अमीर की जी, आप गलती है। प्रीजुडिस हैं, आपने प्रूव कर दिया, आप प्रीजुडिस हैं। आपने फिर कहा कि बीजेपी ने चोरी नहीं कराई, बीजेपी के लोगों ने। नहीं तो आप अभी एक जांच सेकंड चल रही है, अनुराग भदौरिया वेट अभी कर रहे हैं। पूछताछ ओके हो रही है। हमारे लोगों ने आप चोरी बोल नहीं रहे कराई, हैं, नहीं आज FIR पूरे कराई। देश वाह। बोल रहा है में आम आदमी देख पार्टी लिया, अमित देवगन जी। जो आज शीला पूरे दीक्षित देश पे में आरोप देख लगाया लिया। कि कॉमनवेल्थ अभी घोटाला का जांच चल पैसा रही है चुरा और लिया, आपने फिर दो उसी बार के साथ बोला कि गलबैया BJP किया, के लोग गले चोरी मिले। नहीं करा सकते, जिनका BJP के कोई लोगों ने चोरी अपना नहीं कराई, कैरेक्टर आपने दो नहीं बार है, बोला। राहुल ओके, गांधी अनुराग को भदौरिया, एक अनुराग सवाल है, आप देश के प्रीजुडिस हैं। प्रधानमंत्री यदि किसी ट्रस्ट से हिसाब मांग रहे अमित जी, हैं, आप मुख्यमंत्री प्रीजुडिस हैं। एसआईटी जांच कर रहे हैं, पूरे गिरफ्तारी देश हुई के है, सनातनियों ने पाताल से देखा, खोज अमित के देवगन निकाला लेकिन गया गलती तो हुई है ना? पैसा निकाला, गलती है, लोगों ने चोरी नहीं बहुत कराई। गलती तो- अपराध है। प्रीजुडिस है। और जो गलती तो अपराधी हुई है है ना? वो जेल में सड़ेगा। बिल्कुल, और गलती जेल ना में ना ना सड़ाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन टू द एनडीए, टू द रूलिंग गवर्नमेंट। होल्ड ऑन मिस्टर प्रदीप भंडारी एंड आप प्रभु श्री राम के दोषी, आपको माफी मांगनी वन चाहिए। सेकंड, ऑडियंस डाउन। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। ऑल ऑडियंस डाउन। ओके, आप दोनों को सवाल करते, क्या आपको लगता है गलती हुई है कि नहीं? सत्यप्रकाश मिश्रा, गलती हुई है कि नहीं हुई है? जघन्य अपराध हुआ है, ना गलती क्या बिल्कुल ही है। सरकार का भी दोष है कि नहीं है? नहीं, सरकार इसमें कहां से- क्यों नहीं है? सरकार को जब पता चला कि यह घटना चल रही है, सरकार ने तुरंत जांच का आदेश दिया, एफआईआर किया, ओके, गिरफ्तारी अनुराग- की अनुराग और भदौरिया। पैसा रिकवर किया। अब शांति अमित देखिए, भाई, अनुराग जो भदौरिया, कितना भी बड़ा देखिए हो, आप खिलाफ किसी कार्रवाई की, करेंगे। अनुराग भदौरिया शराफत से अपनी टर्न का वेट कर रहे राम हैं। के एक आदर्श सेकंड पे देखिए, चलने वाले पूरा लोग हैं पूरा हम लोग। एक सेकंड आपका राम सेकंड से कोई लेना देना नहीं। पूरी डिबेट पे एक आप सेकंड हमेशा एक अपशब्द कहे सेकंड हैं। टू माय फॉर्मर कुलीग, हम राम टू के माय नाम पर फॉर्मर, सरकार- ओके, टू हम माय राम फॉर्मर के नाम पर जान देने कुलीग, वाले ओके, ऑडियोज डाउन। ओके, मेरे दो फॉर्मर कुलीग जो कि टीवी जर्नलिस्ट ही रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से आज पता है कि कैसे डिबेट में बने रहना है। वन इज प्रदीप भंडारी एंड वन इज अनुराग ढांडा। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। इन्होंने इतनी स्मार्टली करा है कि जिनके नेता पर आज बहस थी, अनुराग भदौरिया जैसे व्यक्ति को उन्होंने चुप कर दिया है। मतलब सर, मेरा आप दोनों को नमन है, अब शांत होइए। अनुराग भदौरिया के पास मुझे जाने दीजिए। अनुराग भदौरिया, विषय अखिलेश यादव जी का था। मैं फिर पूछता हूं, ये संविधान बदलने का ख्याल क्यों आया अखिलेश जी को? एंड आई एम सॉरी, मैं आपके पास लेट आया थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं कि डिबेट में जिस तरह से कुछ बीजेपी के भोंपू बैठ के दूसरे के नेता को गलत बोलते हैं, फिर वो नेता को गलत बोलते हैं, फिर बात प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, फिर होम मिनिस्टर तक पहुंचता है, तो ये भाषा की मर्यादा गिरती जाती है। गुड पॉइंट। ये ठीक नहीं है। हमारे वैचारिक डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आप पूरा प्रधानमंत्री तक चले गए, कोई उनके नेता पे चले जाते हैं, ये क्या है? इसलिए अमित जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये भोंपू टाइप के लोग आते हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, कोई पार्टी तो इनकी है नहीं ना, इनको कोई पार्टी पूछेगी कि भाई तुम क्यों किसी नेता को गाली दे रहे थे। फिर जब वो पलट के उनके नेता को कुछ बोलने लगते हैं, तो फिर माहौल गर्म हो जाता है, फिर बात कहां तक चली जाती है? प्राइम मिनिस्टर तक चली जाती है। वो ठीक नहीं है। हम समाजवादी लोग हमेशा से चाहते हैं कम से कम भाषा की मर्यादा ठीक रहे। ओके, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर पर आ रहा हूं। आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा प्रभावी शो आर पार। मैंने बोला था आज का शो ऐतिहासिक है।